तो सारा तड़का जो है वो हम शामिल कर देंगे दाल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें माशाअल्लाह कितनी मज़ेदार दाल मसूर गोश्त हमारा बनकर रेडी हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाअल्लाह, ये देखिए माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी दाल मसूर गोश्त बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार दाल मसूर गोश्त कैसे बनेगा। मेरे साथ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल गोश्त बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे कुकर। फ्लेम को ऑन कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे आधा कप घी। अच्छा, ये दाल मसूर गोश्त जो है बहुत मज़ेदार टेस्टी बनता है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा बनाकर भी देख कर भी। घी को हम हल्का सा मेल्ट होने देंगे। चलें जी, घी मेल्ट हो चुका है तो इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। एक बड़ी इलायची और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का है, 3 से 4 हरी इलायची। इनको ना हम तकरीबन 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लेंगे। 30 सेकंड के लिए खड़े मसालों को क्रैकल कर लिया। अब हम ना इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक स्लाइस में कटे हुए प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को ना हम लाइट गोल्डन कर लेंगे। ज़्यादा इसका जो कलर है वो आपने डार्क नहीं करना, लाइट ब्राउन कर लूँ मैं प्याज को। 3 से 4 मिनट लगेंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। प्याज का जो कलर है वो ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे आगे हम इसमें शामिल कर देंगे बीफ। आप ये रेसिपी मटन में भी बना सकते हैं। तो ये 1 किलो मैंने बीफ लिया है। आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। चलें, बीफ की ना हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। अच्छा, प्याज के साथ ना आपने बीफ की या मटन जो भी आप बना रहे हैं उसकी भुनाई अच्छी तरह करनी है। बीफ अपना पानी छोड़ेगा तो उसको आपने अच्छी तरह खुश्क करना है, क्योंकि उसके पानी के अंदर स्मेल होती है। तो पानी अगर आप अच्छी तरह खुश्क कर लेंगे, इसके अंदर पानी नहीं होगा, भुनाई अच्छी तरह हो जाएगी हाई फ्लेम पे, तो फिर आपकी जो दाल है गोश्त है वो इंशाल्लाह मज़ेदार बनेगी। चलिए जी, बीफ की अच्छी तरह भुनाई कर लिए 5 मिनट तक और ये घी बच चुका है। जो इसने पानी छोड़ा है ना बीफ ने, वो अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ हम अच्छी तरह फिर से भुनाई करेंगे बीफ की। तो लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ अच्छी तरह भुनाई कर लूँ, 2 से 3 मिनट लगेंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ बीफ की 3 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। लहसुन अदरक की पेस्ट का कलर भी चेंज हो चुका है और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे ये तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर हैं, बारीक बारीक कट कर लिया है। इसी के साथ हम पाउडर मसाले भी शामिल करेंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। बाकी हम बाद में चेक कर लेंगे, अगर आपको कम लगे तो आप बाद में शामिल कर सकते हैं। आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे। और थोड़ा सा ना हम इनको पानी लगाएंगे ताकि मसाले जले नहीं, क्योंकि टमाटर जल्दी पानी नहीं छोड़ते। तो मज़ीद हम मसालों की भुनाई करेंगे टमाटर के साथ, 3 से 4 मिनट लगेंगे। भुनाई में कर लूँ मसालों की, टमाटर की, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, टमाटर और मसालों को अच्छी तरह मैंने भून लिया है 3 मिनट तक और अब हमने ना गोश्त को गलाना है। अच्छा, मैं इसको ना बना रहा हूँ कुकर में। अगर आप बना रहे हैं पतीले में, सादे बर्तन में, तो फिर आपने इसके अंदर 1 लीटर पानी शामिल करना है गोश्त को गलाने के लिए और 40 से 45 मिनट आप इसको पकाएंगे तो ये अच्छी तरह गल जाएगा हल्की आंच पे। तो मैं कुकर में बना रहा हूँ तो मैं ना इसके अंदर तकरीबन 2 कप पानी शामिल करूँगा और 20 मिनट तक इसको प्रेशर दूँगा। तो चलें जी, अब हम ना इस टाइम पे आके इसके अंदर 2 कप पानी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें,
2 कप पानी इसके अंदर काफ़ी होगा। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। साइडों से बर्तन को अच्छी तरह इस तरीके साफ़ किया करें, इस तरीके। फिर ज़्यादा जो बर्तन है, कढ़ाई है, वो ख़राब नहीं होती। इसको ऊपर से हम कवर लगा देंगे, ऊपर हम वेट भी लगा देंगे। तो कुकर को मैंने ऊपर से कवर लगा दिया है और विसल भी लगा दी है। विसल स्टार्ट होने से पहले हम फ्लेम को हाई रखेंगे। जब विसल स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हम मीडियम टू लो कर देंगे फ्लेम को। मीडियम टू लो आंच पे 20 मिनट तक प्रेशर दे लेंगे। 20 मिनट में 80% तक जो गोश्त है आपका गल जाएगा। तो इसको आपने फुल नहीं गलाना होता, क्योंकि आगे जाके हमने भुनाई करनी होती है। जो चीज़ भी आप बना रहे हैं ना कुकर में, तो आपने इसको 80% तक गलाना है। तो 80% तक मैं इसको गला लूँ। 20 मिनट लगेंगे, 20 मिनट के बाद मिलते हैं। तो चलें जी, 20 मिनट गोश्त को गलाने के बाद फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया और कुकर का सारा जो प्रेशर है वो मैंने निकाल दिया। अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, गोश्त हमारा अच्छी तरह गल चुका है। अच्छा, अब हम ना फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसको इसी तरह मिक्स करते हुए पका लेंगे, ताकि टमाटर या प्याज जो है ना, इसकी अच्छी तरह ग्रेवी बन जाए। इसी टाइम पे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 5 से 6 हरी मिर्च डंडल के साथ। चलें जी, बीफ की मैंने ना तकरीबन हाई फ्लेम करके 4 मिनट तक भुनाई कर ली है और प्याज टमाटर अच्छी तरह ग्रेवी में चेंज हो चुके हैं। जी देखिए, 2 दिन पहले मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी चना दाल गोश्त बनाने की, तो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत अच्छे कमेंट आए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा। आप अगर वो बनाना चाहते हैं तो वो चना दाल गोश्त, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम ना इस टाइम पे आके ये दाल शामिल कर देंगे। दाल मसूर है, इसको ना मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था, अच्छी तरह वाश करके। इसका जो वज़न है वो 250 ग्राम है। चलें, अब हम ना इस दाल को भी तकरीबन 2 मिनट तक भून लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह ये दाल को मैंने अच्छी तरह भून लिया 2 मिनट तक गोश्त के साथ। अब हमने दाल को गलाना है, तो 1 कप ना हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। अगर आप चावलों के साथ सर्व कर रहे हैं फिर आप 2 कप पानी इसमें शामिल करें। तो मैं रोटी के साथ खाने के लिए बना रहा हूँ, तो 1 कप काफ़ी होगा, इसको ज़्यादा मैं पतला नहीं करूँगा। अब फ्लेम को लो कर देंगे। चलें, लो फ्लेम करके ऊपर से हम इसको कवर लगाएंगे और 10 मिनट तक पकने देंगे, ताकि जो दाल है ये अच्छी तरह गल जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अब ऊपर से मैं कवर कर देता हूँ। चलें, तो चलें जी, दाल गोश्त को कवर करके पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम कवर को हटा देंगे और एक बार मैंने ना पहले से इसको हल भी किया था, ताकि ये दाल नीचे लगे ना, क्योंकि हमने पानी इसके अंदर ज़्यादा शामिल नहीं किया। तो दाल हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है। ज़्यादा आपने इसका हलवा नहीं बना देना, थोड़ी थोड़ी दाल ना इसके अंदर खड़ी होनी चाहिए इस तरीके। और फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करेंगे और इसके अंदर हम आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। गरम मसाले को हाई फ्लेम करके पकाना है आपने। फिर हम इसका एक मज़ेदार सा तड़का बनाएंगे। गरम मसाला पाउडर शामिल करने के बाद तकरीबन 2 मिनट तक पका लिया है और दाल गोश्त हमारा रेडी है। इसको हम साइड पे करते हैं, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जल्दी से ना इसका एक मज़ेदार ज़ीरे वाला तड़का बनाना शुरू करते हैं। चलिए, तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया। फ्लेम को दोबारा ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबलस्पून ना हम इसके अंदर घी शामिल कर देंगे। घी को हम अच्छी तरह गर्म होने देंगे। तो चलें जी, घी गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर ना एक बिल्कुल छोटे साइज़ का ब्रेक स्लाइस में कटा हुआ प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को ना हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तो चलें जी, प्याज का जो कलर है वो ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इस टाइम पे आके इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा और 8 से 10 गोल वाली लाल मिर्च शामिल कर देंगे। तकरीबन आधे मिनट के लिए ना हम इसको और फ्राई करेंगे। ज़्यादा देर तक आपने फ्राई नहीं करना,
तड़का हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम ना इसको जल्दी से गर्मा गर्म शामिल कर देते हैं दाल में। तो सारा तड़का जो है वो हम शामिल कर देंगे दाल में। फ्राई पैन को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। चलो अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मज़ेदार टेस्टी दाल मसूर गोश्त हमारा बनकर रेडी हो चुका है माशाल्लाह। चलें ऊपर से हम कवर लगा देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। डिश आउट करके आप मेरे साथ रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें माशाल्लाह कितनी मज़ेदार दाल मसूर गोश्त हमारा बनकर रेडी हुआ है। ये देखें माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त दाल गोश्त हमारे बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह। तो चलिए जी माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी दाल मसूर गोश्त। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है।